सोलो लेवलिंग के दूसरे एपिसोड की शुरुआत वही प्राणघाती वार के विजुअल से ही होती है, जिसमें काटिनन टेम्पल की बड़ी मूर्ति अपनी आंखों से सबको राख कर रही होती है। जिनवू जूही को संभालता नजर आता है। अच्छा बच्चा है। तभी मिस्टर सॉन्ग जो ग्रुप का लीडर है, वो जिनवू को थैंक्स बोलता है कि इसने सही टाइम पे बचा लिया। जिनवू देखता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ प्राणघाती हमले में शहीद हो गया। मिस्टर सॉन्ग उससे खून रोकने के लिए कपड़े को बांधने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हिलियानी साइड हीरोइन तो बेहद है। What a waste of talent। फिर ये दोनों टेम्पल ऑफ काटिनन की तीनों कमांडमेंट्स को दोहराते हैं। पहली वर्शिप दी गॉड, दूसरी प्रेज द गॉड, तीसरी बिलीव इन गॉड। फिर जिनवू की बहन दिखाई जाती है जो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। इस दोस्त को याद रखना ये भी आगे जाकर एक मस्त सीन की भागीदारी बनेगी। चलो बता देता हूँ, ये भी हंटर है और आगे जाकर जिनवू के साथ देखने को मिलेगी। ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर देखना हंसाएगी जरूर। फिर एक हंटर अपनी रफ्तार के चलते फ्लैश बनने की कोशिश करता है, पर बड़ी मूर्ति उसे धप्पा बोल देती है। फिर जिनवू को रियलाइज होता है कि यह बड़ी मूर्ति ही देवता है जिसको खुश करना है। तीनों रोज फॉलो करे और वो सबको कहता है कि देवता यानी बड़ी मूर्ति की तरफ सिर झुकाओ। सबके ऐसे करते ही मूर्ति हंसने लगती है। और क्या हंसी है देवता की, देवता वाली तो कहीं से कहीं तक नहीं है। हंसना काफी नहीं था कि उठकर चलने लगती है। उठकर चलना तो ठीक था, पैरों से सबको कुचलने लगती है। अब दूसरे नियम देवता को खुश करना है, तो जिनवू सोचता है कि क्या करे। हाँ भागते हुए और जूही को भी संभाल रहा है। कितना अच्छा लगता है आजकल ऐसे लड़के हैं ही कहा। खैर जिनवू तरीका खोज लेता है खुश करने का और कहता है कि जिस मूर्ति के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके सामने खड़े हो जाओ। खुद भी जूही को लेकर एक मूर्ति के पास पहुंच जाता है, पर वो मूर्ति हरकत नहीं करती, तो जूही को वही छोड़ खुद दूसरी मूर्ति की तरफ भागता है। ये लड़की का चक्कर इसे मरेगा मैं बता रहा हूँ। जैसे तैसे जिनवू एक मूर्ति के सामने पहुँचता है, पर वो गलत मूर्ति होती है जो उस पर हमला कर देती है। वो बचते बचाते रेंगते हुए एक मूर्ति इस बार सही वाली के सामने पहुंच जाता है और फिर देवता वाली मूर्ति वापस अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाती है। जूही दौड़ती हुई जिनवू के पास जाती है जिसका पैर कट चुका है। मैंने तो कहा ही था लड़की का चक्कर जिनवू को मरवाएगा। फिर तीसरे रोल की बारी आती है। देवता में यकीन साबित करना लॉयल्टी चेक करा रहा है। ये देवता तो मॉडर्न हो रहा है। टेम्पल के बीच में एक राउंड टेबल आ जाती है। मिस्टर सॉन उसके पास जाते हैं तो एक आग जल उठती है। जिनवू ये देखकर कहता है मुझे वहाँ ले चलो। जब दो हंटर जिनवू को लेकर वहाँ जाते हैं तो तीन और आग जल जाती है। मतलब आग टेबल के पास पहुँचे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जिनवू सबको अंदर आने को कहता है। सबके अंदर आने के बाद टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है और हथियारों वाली मूर्ति हंटर्स के पास आने लगती है, पर उनको देखते रहने पर वो रुक भी जाती है। डर के मारे एक हंटर भागकर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। ये देख एक और हंटर जिनवू को फेंक भाग जाता है। बेचारा जिनवू, हीरो के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे करते करते सब भाग जाते हैं। मिस्टर सॉन जूही को कहते हैं कि जिनवू को लेकर भाग जाए, क्योंकि किसी एक को तो रुकना ही होगा, तभी दरवाजा खुला भी रहेगा। पर जूही तो पैरों से कमजोर हो चुकी है। डर से नहीं, उसने जिनवू को हील किया था तो उसने माना एनर्जी सारी यूज कर ली। जिनवू मिस्टर सॉन को कहता है तुम जूही को लेकर चले जाओ। जूही ना नू नहीं करती है। मिस्टर सॉन समझदारी दिखाते हैं, उसे बेहोश करके चले जाते हैं। अब हमारा हीरो अकेला है और एक तलवार उठाता है जो एक हंटर गिराकर भाग गया था, और खुद से कहता है कि मरने से पहले एक को तो मार कर जाऊंगा। पर सेव लाइफ खुद बहुत बुरी तरह पिता है। फैमिली को भी याद करता है। मरने ही वाला होता है कि एक विंडो टैग सामने आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम सीक्रेट क्वेस्ट के चलते टाइटल जीतते हो, करेज ऑफ द वीक, और एक प्लेयर बनने की चॉइस तुम्हें मिलती है। जिनवू का दिल 0.02 सेकंड में बंद होने वाला है अगर वो यस वाला ऑप्शन नहीं चुनता। ये था दूसरा एपिसोड। मजा आ रहा है ना? मुझे तो मांगा ज्यादा पसंद है, पर एनिम का अपना मजा है। Here are my latest video, मैम।